मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए विजय की ये कहानी। मैं आज एक कामयाब आदमी हूँ। मेरे कई बिजनेस चल रहे हैं। मैं अपनी माँ की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, मगर उनकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। जी हाँ, मेरी वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ मुझे बचपन से ही रोज़ रात को एक कड़वा काढ़ा पिलाती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पीने का मन नहीं करता था। एक दिन मैंने वो काढ़ा पीने से मना कर दिया। माँ ने कहा पी ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैंने फिर भी नहीं पिया और सुबह उठा तो मैंने पाया कि मेरी माँ दुनिया में नहीं है। मेरा नाम विजय है। ये बात उस समय की है जब मेरी उम्र 17 साल की थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और मेरे पापा 3 भाई थे। मेरे पापा सबसे छोटे थे। उन सब की औलादे जवान थी और सब अपने अपने घरों के हो गए थे। सबके यहाँ बेटियाँ थी। मैं ही उस खानदान का इकलौता बेटा था। इसी वजह से सबका लाडला था। खानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे दोनों ताऊ मुझसे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं असल में उनका बेटा हूँ। मेरे मुंह से निकली कोई भी ख्वाहिश 2 मिनट में पूरी कर दी जाती थी। पर उस घर में एक ही इंसान ऐसा था जिसने मेरे साथ लाड तो क्या, मेरे से प्यार से बात तक नहीं की थी, जिसने मुझे कभी प्यार भरी नज़रों से भी नहीं देखा था, जो मेरा इतना ख्याल भी नहीं रखती थी जितना ख्याल रखना मेरे लिए उनका हक बनता था। उसने कभी मेरी हिम्मत तक नहीं बढ़ाई, कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैं उसके लिए अहम हूँ, और वो थी मेरी माँ। मेरी माँ मेरे साथ सौतेले बेटे जैसा सलूक करती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी वो मेरी तारीफ नहीं करती थी। कोई भी अच्छा काम करता तो भी वो मुझसे गुस्सा ही होती। पापा भी अक्सर उनको समझाते थे कि ऐसा क्यों करती हो। तुम सब रिश्तेदार भी कहते थे कि इस औरत को अपने बेटे की कदर ही नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कह ही दिया कि हाँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ तो क्या करूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों के घर सिर्फ बेटियां हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को इतना एहसास है तो तुम कर लिया करो इसकी फिक्र, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, उसके हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम नहीं किया था। फिर भी उसका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था, मेरी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। मुझे ये भी पता चला कि एक बार मेरे बाप ने मेरी माँ से ज़बरदस्ती तलाक भी ले ली थी, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा शादी की थी। माँ ने मुझे इस बात की वजह भी नहीं बताई। वह मुझसे अपने दुख तक नहीं बांटती थी, पर मेरी तो माँ थी। मैं फिर भी उनसे मोहब्बत करता था और उनकी मोहब्बत के लिए तरसता रहता था, और ऊपर से वो मुझे हर रात मुझे एक जहर जैसा कड़वी दवा पिलाती थी। ये काम वो मेरे बचपन से ही कर रही थी। उन्होंने एक दिन भी नागा नहीं किया था। पहले मैं छोटा था, उनकी बात मान लेता था, पर मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि आखिर ये मुझको ये दवा क्यों पिलाती है। मैं तो बीमार भी नहीं रहता था, बस एक यही काम था जो वो मेरे लिए करती थी, और रात को मेरे कमरे में मेरे लिए वो दवा लेकर आया करती थी और उस वक़्त तक मेरे पास बैठी रहती थी जब तक कि मैं उस दवा को ना पी लेता। एक दिन वो दवा पीने से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, सारा घर बहुत परेशान हो गया और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आप जो भी पी रहे हैं उसे अब ना पिए। फिर अगली रात मैंने अपनी माँ को वह दवा पीने से मना कर दिया। अपनी सेहत का भी बताया, पर वह नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। क्या वह नहीं जानती थी कि मैं रात ही हॉस्पिटल से वापस आया हूँ? यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं पीनी, पर उनको मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। सिर्फ इतनी फिक्र थी कि
बस मैं किसी भी तरह वो जहर जैसी दवा पी लूं। आज पहली बार मैंने वो दवा पीने से मना कर दिया था। मैं अपने इरादे का पक्का था। वो समझ गई थी कि शायद आज मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। मैंने वो दवा नहीं पिया। वो मेरी मन्नतें करती रहीं। वह बहुत परेशान लग रही थी। अचानक उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने इतना कहा कि अगर मैंने वो दवा नहीं पिया तो क़यामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुम्हें बता नहीं सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। वह रोते हुए मेरे कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने की कोई परवाह ना हुई, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि इनको अपनी ज़िद बदलनी होगी। फिर मैं सुकून से सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ मेरी आंख खुली और वो बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह बुरी खबर ये थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो रात को ठीक ठाक सोई और सुबह पता चला कि रात के किसी पहर ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह समझ में नहीं आई। ना तो उनको कोई बीमारी थी और ना उनके साथ कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे, पर सवालों से ज़्यादा गम था। मेरी माँ ने कहा था कि दवा पी ले, नहीं तो कुछ हो जाएगा। क्या मेरी माँ का इशारा इस तरफ था? और दवा पीने से मेरी माँ की ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता था? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत की वजह बना था? अगर वह दवा पी लेता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। सवाल और सदमा मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मैं एक दिमागी मरीज की तरह बनता जा रहा था। मैं बहुत रोया। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। घर में शौक का माहौल था। पापा भी सदमे में थे। कुछ दिन तक मैं इस कदर सदमे में था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। हर वक्त मुझे माँ की याद आती रहती और जब मेरी माँ इस दुनिया में से गई थी मैंने वह दवा नहीं पिया था। तब से ही मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द रहने लगा था। ऐसा दर्द जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि शायद टेंशन और सदमे की वजह से आपके सर में दर्द है। पर मैं जानता था कि असल वजह क्या है। ये दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। घर के हालात भी कुछ अजीब होते जा रहे थे। मेरी एक कज़न सीढ़ियों से गिर गई और उसका सर फट गया। वह बिस्तर पर पड़ी थी कि दूसरी कज़न भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरी एक ताई किचन में काम कर रही थी और उनके पैरों पर गरम गरम दूध गिर गया था। और इधर मेरे ताऊ ने मुझे बताया कि तुम घर के इकलौते चिराग हो। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब कारोबार में बहुत ही मुश्किल आ रही है। और मेरे पापा तो तब से ही बीमार थे जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। वह तो बिस्तर पे ही पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे सर का दर्द भी नहीं जा रहा था। दवाई खा खा कर मैं पागल हो चुका था। ताऊ ने कारोबार में नुकसान की बात मेरे पापा को नहीं बताई और मुझे भी कहा कि विजय, ये बात घर में ना पता चले, नहीं तो सब और भी परेशान हो जाएंगे। सब कह रहे थे कि जब से मेरी माँ गई है तो घर के हालात भी ख़राब हो गए हैं। पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ ये नहीं थी, बात कोई और भी है। फिर मुझे मेरी माँ की बात याद आई कि अगर मैंने वो दवा पीना छोड़ दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी माँ के कमरे में गया, तलाश कर रहा था कि वो दवा कहाँ रखी है। तभी उनकी एक डायरी मिली जिसमें किसी का पता लिखा था, जिसके नीचे लिखा था मुसीबत में इनसे मिलें। मैंने अगले ही दिन वहाँ चला गया ये जानने के लिए कि आखिर माँ किस मुसीबत की बात कर रही है और ये कौन है जिसे माँ मुसीबत में मिलती है। और ये जब वहाँ पहुँचा तो देखकर हैरान हो गया। वह किसी बाबा का घर था। मैं हैरान हुआ। हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। मैंने वहाँ बैठे कुछ लोगों से उस बाबा के बारे में पूछताछ की तो लोगों ने कहा ये बाबा बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। मैंने कहा आपके ये बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? कम से कम 1000 रुपये तो लेते ही होंगे। तो वो कहने लगा कि ये 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। मैंने कहा अच्छा,
जो अपनी मर्जी से दे जाए वह रख लेते हैं। उसने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर फिर भी कोई जिद करे तो वह कुछ देना चाहता है तो बाबा उसे कहते हैं कि वह गरीबों को कोई चीज़ बांट दे, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया, लेकिन फिर भी मेरा ऐसी चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं था। जब मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर चौंक गए और जल्दी से उन्होंने वहाँ बैठे सब लोगों को बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने मुझे ऐसी बात कही कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी तक ज़िंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए होगे। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? मैंने बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो ज़िंदगी में आपको पहली बार देख रहा हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? और मेरी माँ से आपका क्या रिश्ता है? क्योंकि मुझे उनकी डायरी में आपका एड्रेस मिला जिसमें लिखा था मुसीबत में आपसे मिलो। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है और मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ तबाह होता जा रहा है, कारोबार भी तबाह होता जा रहा है और घर के लोग भी बीमार हैं। मेरे सर में भी हर वक्त दर्द रहता है। बताइए मैं क्या करूं? और आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? सब कुछ बताइए मुझे। मेरी बेचैनी देखकर बाबा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान हो गया। वो कहने लगे, तुम अपने ख़ानदान में एक अकेले लड़के हो, यानी सारी जायदाद के वारिस। इसीलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे दोनों ताऊ को ये बात जहर लगी। उन दोनों की बीवियों ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा काला जादू करवाया था। वह जादू बहुत ही भयानक था। हम भी हैरान थे कि कोई इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी पर ऐसा जादू करवा सकता है। इस जादू की वजह से तुम बस 2-3 महीने ही जी पाते, पर तुम्हारी माँ जो कि एक अच्छे दिल वाली औरत थी, उसको सब कुछ पता चल गया था। उसने तुम्हारे बाप को बताया तो उनमें झगड़ा हो गया। तुम्हारे बाप ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को तलाक भी दे दी। फिर तुम्हारे बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुम्हारी माँ से दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को लेकर मेरे पास भी आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं किया। और फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे कोई हल पूछा। तब से मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की बात का यकीन था। मैंने उस जादू का तोड़ तो किया, पर वह जादू बहुत ताकतवर था। ये जादू सिर्फ तुम पर जब तक ही असर कर सकता था जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते। लेकिन रोज़ मंत्र वाली जड़ी बूटी पीसकर पीना था। ये जड़ी बूटी वो मुझसे ही ले जाती थी और तुमने वो नहीं पिया। सबसे पहले उस जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था, और फिर तुम पर भी उसका धीरे धीरे असर होने लगा। मैं हैरान होकर पूछा कि अगर ये जादू मुझ पर मेरी ताई ने करवाया है तो वो लोग खुद मुसीबत में क्यों नहीं हैं? तो बाबा ने बताया, अक्सर काला जादू करने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर जादू जिस पर किया है, अगर वो उसका तोड़ ढूंढ ले तो काला जादू उलटवार कर देता है। इसीलिए इसका असर उन पर हो रहा है, क्योंकि तुम 18 साल के होने वाले हो और वो जादू तुम पर इतने सालों असर नहीं कर पाई तुम्हारी माँ की वजह से। अब वो जादू जाते जाते उन सबको बर्बाद करके जाएगा जिसने किया था। अभी तुम्हारे 18 साल होने में 1 महीना और बाकी है। बस तुम वो दवा पीते रहो और उसके बाद उस जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, पर शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। वो तुम्हें बचाने के लिए खुद की जान दे बैठी। बाबा की बात सुनकर मैं वापस घर आया तो मैं बहुत दुखी था। मैंने अपनी ज़िद में आकर अपनी माँ को खो दिया। एक बार भी नहीं सोच सका कि माँ तो माँ होती है, उसकी मोहब्बत कभी कम हो ही नहीं सकती। मैंने अपने पापा को ये सब बताया, लेकिन मेरे पापा अभी भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका ख़ानदान ऐसा कर सकता है। उल्टा वो मुझे समझाने लगे। मैंने पापा से ज़्यादा बहस नहीं की। जब उन्होंने मेरी माँ की बात नहीं मानी तो मेरी भला क्यों मानते।
मैंने चुपचाप अपनी माँ की वह डायरी अपने पास रख ली और अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं उस बाबा से ढेर सारी जड़ी बूटी ले आया और घर में बैठकर अपने लिए खुद ही दवा पीसकर बनाने लगा। फिर मैं ये भी सोचने लगा कि इस दवा को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और ये काम छुपकर भी करना पड़ता था। मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने जाते जाते भी उनसे बदतमीज़ी कर दी। ये शिकवा मुझे खुद से सारी ज़िंदगी रहेगा। मैंने 1 महीने तक वो दवा पिया और 18 साल का होने के बाद मैं शहर चला गया। मैंने वह घर छोड़ दिया और शहर में ही रहने लगा। बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, अपना घर बनाया और फिर बिजनेस शुरू किया जिसको अपनी माँ का नाम दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। एक दिन मैंने उनको अपने घर के बाहर खड़े देखा। मुझे बहुत खुशी हुई। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि तुम सच कहते थे बेटा, और तुम्हारी माँ भी सच कहती थी। मैं ही बदनसीब था जो मैं समझ नहीं पाया। वहाँ सब कुछ जलकर खाक हो गया है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? पापा की ये बात सुनकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई। काश वो पहले ही ये समझ जाते तो शायद मेरी माँ जिंदा होती। अब मैं पापा के साथ ही रहता हूँ अपने बनाए हुए घर में और हर रोज़ अपनी माँ को याद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से कि मेरी माँ को स्वर्ग मिले। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए तो उसने माँ बनाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।